हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट की चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में मैं स्नैपी गर्ल सपना के बारे में बात करने वाली हूँ और सपना की जेठानी के बारे में बात करने वाली हूँ। सपना को प्राइवेट पार्ट को लेकर इतनी गंदी भद्दी बातें की गई, सपना को अमूल डेयरी बोला गया और बहुत कुछ बोला गया। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। तो सपना ने बहुत अच्छे से बात को क्लियर किया और बहुत अच्छे से जवाब दिया। ठीक है। सो यहाँ पर देखो, जब सपना गलत कर रही थी ना, तो रिएक्शन चैनल वाले उसको सही गलत में फर्क भी बता रहे थे, सपना के खिलाफ भी वीडियो बना रहे थे। मगर अब ये लड़की जो है अब किसी के साथ कोई गलत नहीं कर रही है। सास ससुर जो है अपने घर पर खुश हैं, ठीक है, आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सपना भी अपना घर खरीदा है, उस घर में खुश है, अपनी बच्ची को अच्छी परवरिश दे रही है, एजुकेशन दे रही है, अपने काम पे फोकस कर रही है। ठीक है, सब कुछ भली भांति, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर यहाँ पर देखो, मैं सपना की जेठानी का भी मैंने वीडियो देखा, जहाँ पे सपना की जेठानी बोल रही है कि मुझे सब अनपढ़ गवार झोला छाप डेंटल डॉक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो एक वीडियो बनाई, एक वीडियो का कई वीडियो बीच बीच में वो बनाते रहती है पेशेंट के साथ, जहाँ पे कोई पेशेंट आया तो उसको वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। तो यहीं पर मैंने देखा कि 2 दिन पहले एक वीडियो सपना की जेठानी डाली थी, जिसमें बोल रही थी कि जब बाबा आए थे तो इनका मुंह जो है, शकल जो है पूरा सूजा हुआ था, 3 दांत खराब थे। अब आज 8वां दिन है, बिल्कुल सही तरीके से ठीक है। और ये रिव्यू वीडियो है, ठीक है, इस तरीके से। फिर अपनी बड़ाई भी करवाई कि बाबा अगर डेंटल डॉक्टर होते हैं कि नहीं होते हैं, और अगर डेंटल डॉक्टर नहीं होते तो आप कहाँ जाते दांत दिखवाने के लिए। ठीक है, इस तरीके की चीजें बोली। अब यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि कोई नहीं बोलता है कि डेंटल डॉक्टर नहीं होता, डेंटिस्ट भी एक डॉक्टर ही होता है, डॉक्टर की कैटेगरी में ही आता है। कैटेगरी क्या, डॉक्टर की ही पढ़ाई किया जाता है। ठीक है, तो आपको कोई भी चीजें उल्टा सीधा नहीं बोल रही है, कोई भी रिएक्शन चैनल वाले आपको उल्टा सीधा नहीं बोल रहे। आपकी जो हरकतें हैं, मैं सपना की जेठानी के बारे में बोल रही हूँ, आपकी जो हरकतें हैं, एक विडो औरत को इस कदर मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रहे हो, इसका अंडर पार्ट, प्राइवेट पार्ट के बारे में इतनी गंदी संदी 2-2 3-3 घंटे के लाइव कर कर के बक 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 करते जा रही हो, तो थोड़ी बहुत कुछ शर्म कर लो। वो भी एक औरत है। मुझे नहीं पता कि आप इस तरीके से जो गंध बकते हो अपने मुंह से, तो आपको लज्जा शर्म हया कुछ भी आता है कि नहीं आता। साथ ही साथ जब बातें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं तो वो अपनी माँ को भी लेकर आ जाती हैं, और ताकि माँ को तो कोई गाली देगा नहीं, मगर हाँ, यहाँ पे देखो, ये सोशल मीडिया है, माँ हो बाप हो, अगर माँ बाप भी बदतमीजी करेंगे तो यहाँ पे माँ बाप को भी सबक सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे भी हो, माँ बाप को भी सबक सिखाया जाता है। यहाँ पे देखो, सपना को ये आए दिन धमकी देती है कि भरतपुर आ जाऊंगी, वो कर लूंगी, वो कर लूंगी। ठीक है, माँ बेटी दोनों, और गंदी गंदी गालियां भी दिया। अब यहाँ पे सपना ने स्वीकार किया कि है औकात तो आकर दिखाओ भाई, तुम्हारे लिए ब्रांडेड ब्रांडेड नाश्ता पानी रखे हैं, जूते चप्पल का, तो आ जाओ। तो इस कदर बदतमीजी क्यों? जब तुम किसी के साथ बदतमीजी करोगी, इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड और खुद का जॉब, ठीक है, अपना पर्सनल क्लिनिक, तो ऐसे तुच्छ हरकतें क्यों करने के लिए आ जाती हो? क्यों करने के लिए आ जाती हो भाई? एक विडो औरत को जीने दो। जब सपना गलत थी, जहां पे सपना गलत करती है, तो सपना बोलने के लिए नहीं आती है, वो खुद मुंह पे टेप लगा लेती है, खुद चुप हो जाती है कि हाँ भाई, उसको रियलाइज होता है कि हाँ, उस जगह पे मैंने गलत किया था। ठीक है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है। जब वो खुश है, ठीक है, सास ससुर भी अपने घर में सुरक्षित हैं, ठीक ठाक हैं, चंगा है, तो वो अपने बच्चे को परवरिश कर रही है, चुपचाप मेहनत कर रही है, तो आप भी मेहनत करो। तो क्यों गाली गलौज देने के लिए आ जाती हो? तो जब गाली गलौज मतलब तुम्हारे मुंह से अगर गंध निकलेगा, ठीक है, बदतमीजी निकलेगी, और
सपना की बेटी को बोल रही हैं कि जिस तरीके से ये नचनिया है ना, नाचती है ना, इसकी बेटी भी नाचती है। भाई अगर सपना से तुम्हारी दुश्मनी है तो सपना को टारगेट करो ना, मगर बच्ची को, वो बच्ची की क्या गलती है जो बच्ची को बार बार टारगेट कर रही हो? फिर तुम्हारी बच्ची के ऊपर बात आएगी, फिर तुम यहाँ पे हाय दैयो लेकर आ जाओगे कि मैं भी एक सिंगल मदर हूँ, मेरा दुख कोई नहीं समझ रहा, इस तरीके से रोना पीटना करके आ जाओगी। मगर यहाँ पे पोकिंग कौन कर रहा है? अगर सपना के सास ससुर को कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी तकलीफ होगा, तो सपना के सास ससुर, अब इनके पास सोशल प्लेटफॉर्म है ना, वो आके डायरेक्ट कह सकती हैं। तब तुम आए दिन बकबक 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 कर रही हो, फिर तुम्हारे ऊपर जब कोई बात करता है कि झोला छाप डेंटल, झोला छाप जैसे ही हरकतें हैं आपकी, झोला छाप जैसे ही हरकतें। जब किसी के पास सोर्स नहीं होता है कोई काम धंधे के लिए, तो इतनी बदतमीजी पे आ जाता है भाई, चल भाई पैसे कमाना है। मगर तुम्हारे पास टैलेंट है, खुद का दम है, खुद की क्लिनिक है, इतने हाई एजुकेटेड हो। और ये महिला बोल रही है, जो स्नैपी के जो जेठानी है, वो बोल रही है हम 5 भाई बहन है, 3 बहनें हैं और 2 भाई है। मेरी माँ जो है 2 के डॉक्टर बनाई है, एक को कोई और प्रोफेशनल लाइन में लगता है वकील बोल रही थी, 2 भाइयों के बारे में बता रही थी। भाई जब तुम इतने ही रिच फैमिली से हो, इतनी तुम्हारी फैमिली की आर्थिक कंडीशन स्ट्रांग हो, तो यहाँ पर छुछुंदर जैसी क्यों हरकतें कर रही हो? क्यों दूसरे तीसरे की गालियां सुन रही हो? क्यों? जिसके पास पैसा नहीं होता तो मजबूरी हो जाता है, मगर तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड, आर्थिक कंडीशन इतनी स्ट्रांग है, तो इस तरीके से एक विडो औरत के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, जो अपनी बच्ची को पाल पोस रही है, उसके पिता नहीं है, वो बच्ची कुछ जानती भी नहीं है, और साथ ही साथ उसकी बच्ची के बारे में भी उल्टा सीधा, और एक विडो औरत को मदर डायरी बोलना, इसके अंडर पार्ट के बारे में गंदी संदी बातें करना, कहाँ से शोभा दे रहा है? कहाँ से एजुकेटेड चीजें तुम्हारे मुंह से निकल रही है? तो फिर ये सारी चीजें देखते हुए तुम्हें तो झोला छाप ही बोलेंगे ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो कुछ एजुकेशन वाला, एजुकेटेड वाला, हाई क्वालिटी वाली चीजें तो दिख ही नहीं रही है, सबसे नीच क्वालिटी की चीजें दिख रही है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया में किसी के घर में कोई सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए नहीं जाते, ठीक है? यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है उसी के आधार पे अपनी ओपिनियन रखा जाता है। तो तुम अपनी फैमिली बैकग्राउंड, अपनी परवरिश, अपने माँ बाप की और अपनी एजुकेशन की यहाँ पे परिभाषा देने के लिए आई हो, तो तुम्हारी शब्दों से ही पता लग रहा है कि तुम कितने हाई एजुकेटेड क्वालिफाई हो, कितने तुम पढ़े लिखे हो, कितने क्या तुम्हारे आर्थिक बैकग्राउंड सब कुछ है। तो तुम्हारी हरकतें अगर झोला छाप रहेगा तो लोग झोला छाप ही बोलेंगे ना तुम्हें। सो गाइस, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।